दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं 21वें नक्षत्र उत्तराषाढ़ा के अगस्त से लेकर दिसंबर तक के फल कथन की, और वो भी सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा। इसे त्रिलोक दीपक कहा जाता है और इसके द्वारा किया गया फलादेश बहुत ही एक्यूरेट होता है, सटीक होता है। तो चलिए हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसके पहले चरण में धनु राशि है, बचे हुए 3 चरणों में मकर राशि होती है और नाम के अक्षर हैं भे भो जा जी। तो पंचक होते हैं, परंतु यहाँ पे ये जो बने हैं वो 9 बने हैं, क्योंकि भा नाम से अलग है और जा नाम से अलग है, और राशि भी 2 हो गई। और सर्वतोभद्र में जो पंचक होते हैं वो 5 तत्वों के संतुलन को प्रदर्शित करते हैं। पहला पंचक नक्षत्र होता है जो आकाश तत्व प्रदर्शित करता है, अक्षर अग्नि तत्व प्रदर्शित करता है, स्वर वायु तत्व प्रदर्शित करता है, तिथि जल तत्व बताएगी, और राशि जो हमारी है वो पृथ्वी तत्व की बात है। यदि इनमें से कोई भी पंचक किसी क्रूर ग्रह के द्वारा बेधा जाता है तो हमारा वो तत्व प्रभावित होता है और समस्या उत्पन्न करती हैं। तो उसे संतुलित करने के लिए हमें कुछ उपाय अपना लेने चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं शनि महाराज की, क्योंकि पूरे दिसंबर तक शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद में ही रहने वाले हैं और इनका भेद एक तरफ होता है ये, और आद्रा नक्षत्र को ये बेध रहे हैं। आपके पंचकों में से किसी को नहीं बेधा जा रहा है, परंतु 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि बकरी हो जाएंगे और ये ऊपर वाला वेद हट जाएगा और ये वेद आ जाएगा। और ये वेद है जो जाको काट रहा है, और ये तीसरे और चौथे चरण के लिए शनि महाराज समस्या है 13 जुलाई से 28 अक्टूबर तक। तो ओम ह्रीम बटुकाय आप दुधारणाएं कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा, ये बटुक भैरव मंत्र है। इसके जाप से शनि महाराज अच्छा फल देते हैं और 28 नवंबर से फिर शनि के भेद से ये लास्ट के दोनों चरण भी हट जाएंगे, इसलिए ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब हम राहु महाराज की बात करें, ये भी पूरे साल एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं, परंतु ये 3 भेद करते हैं, ये और ये। और देखिए आपके नक्षत्र को ये भेद रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को भेद रहे हैं, तो आकाश तत्व प्रभावित होता है, तो ज्ञान का सही उपयोग नहीं होता, हम भ्रम में थोड़े से रहते हैं। और राहु महाराज को ठीक करने के लिए आपको माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, और देवी जी का बीज मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, इसका जप भी करेंगे तो राहु महाराज के इस वेद के प्रभाव में आप निश्चित ही कमी कर लेंगे। तो करिए ये। फिर राहु महाराज के बाद जो अगला वेद है वो केतु, क्योंकि केतु भी पूरे साल उत्तरा फाल्गुनी में ही रहने वाले हैं, और जब केतु एक वेद इधर कर रहे हैं तो उत्तराषाढ़ा को वेद रहे हैं, तो केतु का भी वेद है। तो गणेश जी की भी आराधना आपको करते रहना चाहिए, और अपने किसी भी काम को करने से पहले किसी बड़े विद्वान से मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि केतु भटकाता है। केतु का सिर नहीं है ना, परंतु आध्यात्मिक है, परंतु भटकाता है। तो सलाह लेके जब काम करेंगे तो केतु महाराज का ये वेद आपको प्रभावित नहीं करेगा। चलिए, और केतु ऊपर वेद करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं कर रहे हैं। अब हम गुरु महाराज देख लें, आद्रा नक्षत्र में शुक्र के साथ हैं, ये इधर वेद करेंगे, फिर 13 तारीख को यहाँ आ जाएंगे तो उत्तरा फाल्गुनी को वेद करेंगे। तो जो गुरु महाराज के वेद ना तो आपके पक्ष में हो रहा है ना ही आपके विपक्ष में हो रहा है, तो सामान्य अवस्था। इसलिए मैंने कहा कि निर्णय लेने से पहले किसी विद्वान आदमी से सलाह जरूर ले लेना चाहिए। गुरु जागृत होते हैं तो गुरु का जागरण हमें कर लेना चाहिए। और अब हम बात करते हैं सूर्य महाराज की, जो कि बहुत जल्दी नक्षत्र परिवर्तित करते हैं, 3 भेद करते हैं। अश्लेषा में आएंगे, फिर मगा में रहेंगे, पूर्वा फाल्गुनी में आएंगे, फिर उत्तरा
फाल्गुनी में आएंगे। ये पूरा चरण यहाँ से यहाँ तक जब सूर्य रहेंगे, सूर्य जब यहाँ से यहाँ तक रहेंगे तो उत्तरा फाल्गुनी तक, यहाँ तक ये क्रमशः गतिशील रहेंगे। अश्लेषा से मघा, मघा से पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी से उत्तरा फाल्गुनी, और ये हैं 3 अगस्त से 26 सितंबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 अगस्त से 26 सितंबर। और ये इस पूरे भ्रमण के दौरान आपको वेदित करेंगे। जब अश्लेषा में रहेंगे तो आपकी तिथि को वेद रहे, मघा में रहेंगे तो फिर मकर राशि को वेद रहे हैं, पूर्वा फाल्गुनी में रहेंगे तो धनु राशि को वेद रहे हैं, और उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे तो आपके नक्षत्र को ही वेद रहे हैं। सूर्य का वेद अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते रहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो करते रहना चाहिए आपको, तो शुभता प्राप्त होगी। क्योंकि आपकी राशि मकर है और उसके स्वामी शनि है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। फिर सूर्य महाराज जब विशाखा में आएंगे 6 नवंबर, हस्त में, चित्रा में, स्वाति में आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे, आपकी तरफ है। परंतु जब विशाखा में आ जाएंगे 6 नवंबर को विशाखा में आएंगे और ये रहेंगे 18 नवंबर तक, 6 से 18 नवंबर। तो फिर ये क्या है, स्वर को वेद रहे हैं, ई को वेद रहे हैं, और स्वर को वेद रहे तो 2 चरण, मकर राशि और लास्ट के 2 चरण प्रभावित होंगे और कोई प्रभावित नहीं होगा। फिर ये ज्येष्ठा में जब आएंगे, अनुराधा में आपके पक्ष में, ज्येष्ठा और मूल में फिर आपको प्रभावित करेंगे सूर्य, क्योंकि मूल से ये काट रहे हैं, ज्येष्ठा से ये काट रहे हैं। मूल में मकर राशि वालों के लिए, ज्येष्ठा से धनु राशि वालों के लिए थोड़ा सा अपने उच्च वर्ग से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आप कर सकते हो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, प्रसन्न कर लीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ रहेंगे 3 दिसंबर से पूरे साल। तो 3 दिसंबर के बाद तो आपको ये आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर करना चाहिए। सूर्य महाराज अच्छा प्रभाव भी देते हैं, जब वेदते हैं तो उस तत्व में बढ़ोतरी भी करते हैं। यदि कुंडलीगत आपके किसी पंच तत्वों में से एक तत्व में कमी है तो सूर्य महाराज उसे बढ़ा के बैलेंस भी कर देते हैं। इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन मत करिए, ये डेट आप याद रखिए, क्योंकि इसी समय अच्छे ग्रह शुक्र और बुध का भी भेद होगा, तो सूर्य का भेद निरस्त हो जाएगा। समझिए, डेट लिखते हुए चलिए तो एक एक चीज़ आप निकाल लोगे। चलिए अब हम बात करते हैं मंगल महाराज की। और मंगल महाराज वेद करेंगे तो मंगल का वेद थोड़ी सी समस्या होता है। मंगल का वेद कैसी समस्या होता है कि उस समय आपके लड़ाई झगड़े करवा देते हैं, और लड़ाई झगड़े करवाने के बाद एक्सीडेंट भी करवा देते हैं, कई बार ऑपरेशन भी हो जाते हैं। परंतु अकेले मंगल का वेद हो तो, परंतु ऐसा हो ही नहीं रहा। मंगल जब जब वेदेगा तभी शुक्र और बुध भी वेदेंगे, इसलिए आपको रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। परंतु हम मंगल का वेद तो समझ लें, उत्तरा फाल्गुनी में है 23 जुलाई से 14 अगस्त, यहाँ हैं 23 जुलाई से 14 अगस्त तक हैं, और यहाँ पे वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को वेद रहे हैं। आपको निश्चित ही आकाश तत्व बढ़ाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, संतुलित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, संतुलित करने के लिए करना चाहिए। फिर मंगल विशाखा में आएंगे 13 अक्टूबर से 1 नवंबर, 13 अक्टूबर से 1 नवंबर। और ये बीच का समय क्या है, बीच का समय आपके लिए मंगल पक्ष में है। विशाखा में आएंगे तो केवल ई को, सेकंड और थर्ड और फोर्थ चरण को ये प्रभावित कर रहे हैं। और विशाखा के बाद मंगल ज्येष्ठा से मूल, ज्येष्ठा और मूल यहाँ रहेंगे तो ये वेद कर रहे हैं। देखिए आप जरा, यहाँ वेद कर रहे हैं, और ये जो टाइम है वो है 20 नवंबर से 25 दिसंबर, 20 नवंबर से 25 दिसंबर। ये टाइम नोट कर लिया जाए। मंगल वेद कर रहा है, हनुमान चालीसा कर नहीं करना, हनुमान जी को चोला चढ़ा नहीं चढ़ाना है, करना आप ऐसा तो मंगल के वेद से मुक्त हो जाओगे। परंतु इसी समय शुक्र भी वेद करने वाले हैं। अब ये जो सूर्य और मंगल के जो वेद हैं, और शनि का भी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जो वेद है, उससे बचने के लिए हमारे पास 2 है ना, शुक्र और बुध। तो अब हम शुक्र और बुध के अच्छे वेद की बात कर लेते हैं, और आपने टाइम और डेट लिख ली होंगी। तो फिर शुक्र और बुध के जब वेद हो रहे हैं तो वो समय आपका अच्छा रहेगा, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बुध की बात कर लें। अश्लेषा से उत्तरा फाल्गुनी 7 जुलाई से 20 सितंबर, बड़ा टाइम है, जुलाई अगस्त सितंबर।
तो अश्लेषा से उत्तरा फाल्गुनी 7 जुलाई, इस समय आपको ध्यान हो तो सूर्य महाराज वेद रहे थे, उनके वेद से मुक्ति बुध दिलवा रहे हैं 20 सितंबर तक। ये अच्छा वेद होता है। ये किसी भी पंचक को वेद के आपके लिए फायदा उत्पन्न करते हैं। नक्षत्र को वेदेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे, अक्षर को वेदेंगे तो निर्भय कर देंगे, स्वर को वेद के सौभाग्य ला देंगे, तिथि को वेद के लाभ देंगे और राशि को वेद के शुभ देंगे। तो ये यहाँ से वेद रहे। फिर इसके बाद ये विशाखा में 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, विशाखा में 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर या विशाखा में बैठ के इसे वेद कर रहे हैं। केवल चौथे, तीसरे और चौथे चरण को शुभ हो रहे हैं। और फिर जब ये ज्येष्ठा से मूल में आएंगे 20 दिसंबर से पूरे साल तक, यहाँ पे 20 दिसंबर के बाद तो आपके लिए और शुभता लेके आ गए बुध महाराज। इसलिए जो मंगल का भेद था उस भेद में तो इनने कमी कर दी है। और जहाँ अकेले शुभ ग्रह भेद रहे हों वहाँ बहुत अच्छा होने वाला, कोई भी काम कर सकते हो। जहाँ अकेले अशुभ ग्रह भेद रहे हों वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखिए और उस ग्रह का उपचार करते रहिए। अब बुध की बात हो गई तो सबसे अच्छा ग्रह जो माना जाता है सर्वतोभद्र चक्र में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है वो गुरु है, परंतु दूसरा सबसे शुभ ग्रह है यहाँ पे शुक्र महाराज भी आपके लिए आशीर्वाद बरसाने वाले हैं। अश्लेषा से उत्तरा फाल्गुनी 3 सितंबर से 16 अक्टूबर, अश्लेषा से उत्तरा फाल्गुनी 3 सितंबर से 16 अक्टूबर। गुरु महाराज का, शुक्र महाराज मतलब गुरु तो है ही ना, शुक्र महाराज का आपको आशीर्वाद रहेगा उत्तरा फाल्गुनी तक। ये तो ऐसे में आप लाभ कमाएंगे, अच्छा करेंगे, वैभव प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। इसी समय क्रूर ग्रह का भेद हो रहा है, चूंकि सूर्य का हो रहा है, मंगल का अभी नहीं हो रहा है, मंगल का उत्तरा फाल्गुनी में हो रहा है। तो इस समय ये भेद न्यूट्रल हो जाएगा, सामान्य जिंदगी आप जियोगे। अब आप देखिए इसके बाद जब शुक्र विशाखा में आएंगे 18 नवंबर से 25 नवंबर, 18 नवंबर से 25 नवंबर तक विशाखा में रहेंगे। बीच के चलते हुए आएंगे विशाखा में, बीच का टाइम शुक्र से ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है। ये ई को भेदेंगे, पड़ोसी को भेद देते हैं, और ई को भेदेंगे तो तीसरा और चौथा चरण प्रभावित होगा, उससे फायदा देंगे। और फिर अच्छी बात सुनिए, जब ज्येष्ठा से मूल में रहेंगे 9 दिसंबर से पूरे साल, 9 दिसंबर से पूरे साल ज्येष्ठा में होंगे तो धनु वालों को आशीर्वाद, मूल में होंगे तो मकर वालों को आशीर्वाद। यार आनंद कर देंगे ये। तो कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। और जब क्रूर और शुभ ग्रहों के एक साथ भेद हो रहे होते हैं तो सामान्य, तो अच्छा है ये साल। जब इलाज करना है तब इलाज करिए, जब पूजन भक्ति करना है तो पूजन भक्ति करिए, बाकी अपना काम करिए, सब कुछ अच्छा होगा। जय माता दी। 1 चरण धनु और 3 चरण मकर राशि वाले जात को अच्छा होगा। फिर से जय माता दी।